हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 6 की हिंदी मीडियम में सारी की सारी जो बुक्स है ना वो शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो जिन बच्चों को स्कूल से बुक्स अभी नहीं मिली है तो वो स्कूल से जाकर ले लें, क्योंकि नहीं तो फिर उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आज नहीं, जिस दिन वर्किंग डेज होता है ना स्कूल का, उस दिन जाकर बुक्स गेट कर ले। आपको स्कूल से व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया होगा। तो सबसे पहले हम हिंदी की बुक डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उन बच्चों की बुक्स हैं। तो देखो बुक्स कौन कौन सी होती हैं, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो अपनी बुक देखिए और लाइक करें। उनको बुक्स मिली या नहीं मिली कमेंट करके बता सकते हैं। तो वसंत, पहले हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी की दो बुक्स हैं, ये वसंत है। और जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको इस किताब को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आंसर वगैरह बनकर आएंगे। ये सारे पार्ट है। बच्चे कुछ इतने इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, वो पहले ही सारे पार्ट पढ़ डालते हैं। तो आप भी ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और कमेंट करो अलग से किसी और वीडियो में कि आपने कितने कितने पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये हिंदी की बुक हो गई। फिर ये बालराम कथा, ये सेल्फ स्टडी के लिए होती है। आपको इसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपको जीवन में बहुत सी चीज़ें सीखने को इसके थ्रू मिल जाएंगी। तो इसको जरूर पढ़िएगा, ये घर पर पढ़ने के लिए है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अभी सिलेबस जो है वो न्यू वाला नहीं आया है। तो पुराने सिलेबस के हिसाब से बच्चों को केवल घर में पढ़ने के लिए दी जाती है। इसमें क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में नहीं आते। टीचर इसमें आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल टीचर चेक करना चाहे, इसके थ्रू चेक कर। तो हिंदी की दो बुक हो गई आपकी। फिर इंग्लिश की आपकी दो बुक्स हैं, ये हनी सकल है और ये आपकी पैक्ड विद द सन है, ठीक है। आप देख सकते हैं हिंदी की बाद इंग्लिश की ये बुक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में था केवल सेल्फ स्टडी के लिए था, ये भी आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बुक है। इसमें अच्छी अच्छी स्टोरी है जो आपको जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं, जो आपके माइंड को काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप कुछ सीखोगे और जीवन में उसे उतारोगे तो लाइफ में बहुत सक्सेस भी पाओगे, कामयाबी भी पाओगे। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी हमें शिक्षा देती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसको लापरवाही मत करना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। ये आपकी हो गई। फिर आपकी हनी सर्कल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन वगैरह बनेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से चैप्टर्स वगैरह करने हैं। पुराने सिलेबस को आप देखना चाहें तो एएससी स्टार्टर क्लासेस जो भी आप है सब्जेक्ट का नाम लिखना, पहले चैनल का नाम लिख देना, आपको पुराना सिलेबस मिल जाएगा। नए सिलेबस के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक नया सिलेबस नहीं आता हर सब्जेक्ट को क्या करें, दो दो चैप्टर वगैरह, दो दो लेसन वगैरह कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि आपके एसएसटी की 3 किताबें हो जाएंगी, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाली है। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, इंग्लिश वाले गूगल वीडियो में जाकर देखें, मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक जीवन इसे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। और देखो अगर आप एसएसटी में देखो, आप 6 में पहली बार आए हो, ठीक है। कई बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आए होंगे, तो वो केवल इन टेक्स्ट के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पेपर में कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि आता ही नहीं है। तो आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरी बात सुन रहे हो ना, यहाँ से जैसे पाठ आपकी स्टार्ट है तो आपको एक एक लाइन डीपली पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि कुछ पैसेज के बेस पर आएंगे, कुछ केस बेस्ड आएंगे, ठीक है। मैप भी आपका आएगा, तो इसमें से तो नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये आपकी होगी पॉलिटिकल की बुक। फिर ये आपकी ज्योग्राफी का, इसमें मैप वर्क भी आपका आता है। तो आपको अच्छे से एक एक लाइन पढ़नी है। जिन्होंने 5वीं में पढ़ा होगा उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें 5वीं और चौथी की इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी के बारे में, मानचित्र के बारे में, सौरमंडल, अमावस्या, खगोलीय पिंड, चंद्रमा, पृथ्वी कितनी दूर है, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, सूरज के चक्कर कौन लगाते हैं, कितने ग्रह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ चुके हो। आप इस तरीके से मैप वगैरह पूरा अच्छे से आपको करना है, और इंडिया का, भारत का मैप अच्छे से देखना है, और राज्य और राजधानियों को अच्छे से याद कर लो पहले से ही, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। फिर आपकी हिस्ट्री की है ये, ठीक है। हिस्ट्री की बुक है आपकी ये। तो हिस्ट्री में जो है आप ये देखो कौन कौन से आपके पार्ट हैं। तो अभी आप क्या करो, 2 या 3 पार्ट पहले से पढ़ लो, जब तक सिलेबस नहीं आता। सिलेबस के भरोसे रहोगे और पहले से तैयारी करके नहीं रखोगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये मैप करो, क्योंकि हिस्ट्री से भी मैप आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से भी देंगे और हिस्ट्री से भी देंगे, आपको दोनों मैप अच्छे से करने होंगे।
जो जो बुक में मैप है वो पहले से तैयार कर लो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। फिर इन द ब्लैंक राइट रॉन्ग मैचिंग अच्छे से करना है, वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसके अंदर से क्वेश्चन बना बना के दिए जाएंगे, चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री की भी किताब हो गई, इतिहास इसे कहते हैं। 3 बुक आपकी एसएसटी की होगी। फिर मैथ्स की है, तो मैथ्स के क्वेश्चन काफी डीपली आते हैं बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, इंटेक्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाले जो प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो फिर बाद में उन्हें दिक्कत होती है क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन वगैरह बनकर आते हैं, ठीक है। तो आप पहली बार सिक्स में आए हो ना, गवर्नमेंट स्कूल में आए हो, या बच्चे जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में है, तो उन्हें बता दो अच्छे से एक्सेस तो करनी ही करनी है, और अंदर के भी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं जो इंटेक्स के अंदर दिए होते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ना है, ठीक है। ये अब मैं इसमें एक एक चीज कैसे बताऊं, आपको दिखा रहा हूँ, खाली थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आपको मेंटल मैथ की बुक मिली होगी, तो जो जो आपके सिलेबस में चैप्टर आएंगे ना, तो आप उसकी मेंटल मैथ की बुक भी कंप्लीट कर लो, फिर आप देखो आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। आप किसी को भी जो है ना आगे नहीं बढ़ने दोगे, क्योंकि आप खुद ही आगे होगे, इसलिए फिर आगे कौन बढ़ेगा आपने। और हाँ, मेंटल मैथ का एक क्विज कंपटीशन होता है, आप पहली बार सिक्स में आओ ना, तो इसमें बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है, ठीक है। तो आप इस पर इसमें यह है कि आपको पूरी बुक अच्छे से आनी चाहिए, शॉर्टकट में आनी चाहिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, तो मेंटल मैथ की बुक पहले से पूरी खत्म कर दो, पूरी, ठीक है। स्कूल से नहीं मिली तो स्कूल में जाकर सर से मैडम से बात कर लो कि मेरे को इंटरेस्ट है मैथ में, मैं पूरी कर लूंगा, मुझे प्लीज कोई बुक दे दो, क्योंकि हर बच्चे को ये नहीं दी जाती है, ठीक है। कई बार स्कूल अगर अवेलेबल है तो मिल भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलती, वो स्कूल के ऊपर ही है, ठीक है। विज्ञान की बुक है, साइंस की केवल एक ही किताब है, ठीक है। मैथ्स की भी एक है, और रैंडम मैथ एक्स्ट्रा बुक होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना उसका, इसलिए तो उसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं। तो ये साइंस की है, तो साइंस में चैप्टर को अच्छे से डीपली एक एक लाइन को पढ़ोगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे इनमें से मंड किस में उपस्थित होता है, प्रोटीन किस में होता है, वसा किस में होती है, ये चीजें करनी होती हैं सारी, ठीक है। ये नहीं कि अब आप जैसे आप क्या कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन आंसर पीछे दे रखे खाली ये पढ़ लिया और हो गया काम, फिर पेपर में आएगा ही नहीं, या आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि घुमा के पूछेंगे, इसलिए आपको अंदर की सारी चीजें करनी है। जैसे पूरे टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, ठीक है, ये पौधों में किससे मिलता है, जानवरों में किससे मिलता है, आपको ऐसे डीपली पढ़ना है एक एक चीज, ठीक है। विटामिन ए किससे मिलता है, बी किससे मिलता है, सी किससे मिलता है, डी किससे मिलता है, ऐसे डीपली एक एक लाइन पढ़नी है। पढ़ोगे ना अच्छे से, तो वीडियो को सारे लाइक कर देना। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप 6 क्लास के बच्चे हो, तो हो सकता है आप कमेंट नहीं कर पाओ, तो आप किसी और वीडियो के कमेंट से मुझे जवाब दिया करो, लिखा करो, बताया करो, ठीक है। मुझे काफी इसमें इंटरेस्ट होता है। अब देखो एक बुक और होती है साइंस की, ये वाली, अभी आपको सर आपने एक बताई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू एक होती है, ये सब सेल्फ स्टडी के लिए होती है, जो हमें आसपास के पर्यावरण के बारे में बताती है, हमें क्या उचित है क्या अनुचित है वो हमें करना चाहिए। अब कई बच्चे, एक बात और बता दूं, कि बच्चे होम साइंस वगैरह लेते हैं, ठीक है, होम साइंस वगैरह लेते हैं, तो वो आपको स्कूल से अलग से बुक मिलेगी, ठीक है। और कई बच्चे ड्राइंग चूज करते हैं, तो ड्राइंग आपके सब्जेक्ट हो जाएगी। फिर आप संस्कृत लेते हो, पंजाबी लेते हो, उर्दू लेते हो, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जैसे इस बच्चे ने संस्कृत ले रखे, तो संस्कृत की बुक है ये, ठीक है। और संस्कृत की बुक में जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना, एक एक का हिंदी में मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा आएगा आपको हिंदी लिखनी होगी, या ये लिखा आएगा बताना पड़ेगा क्या लिखा है, तो आपको लाइन डाल के बताया जाएगा। ये वर्ड मीनिंग आपको सारे अच्छे से करने हैं, ये पढ़ के देखना है कि आप संस्कृत पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते, ठीक है। ये सारे की इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ोगे, ये शब्द को तोड़ना है इस तरीके से। और एक बात और बता दूं, ये संस्कृत के साथ चैप्टर तो पढ़ोगे, लेकिन लास्ट में भी आपको इसमें पढ़ना पड़ता है ये, क्योंकि कई बच्चे ना स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, तो वो ढूंढते रहते हैं, उन्हें मिलता नहीं। जैसे उनसे पूछा जाता है कि शब्द रूपाणी में अकरान में बालक के रूप लिखिए, तो बच्चों को पता नहीं होता कि पीछे किताब के दिए होते हैं, ठीक है। ये दिए होते हैं, ये आकारान मतलब स्त्रीलिंग के लिए होता है, बालिका के हो गए। ये शब्द रूप आपको करने, ये धातु रूप होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि पठ का मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, तो मध्य पुरुष द्विवचन में क्या होगा, पठत होगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है सारा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये लट लकार होता है, मतलब जो भी चल रहा है वर्तमान, ये लिट होता है भविष्य जो होगा, अतीत जो हो चुका है पास्ट टेंस में। जब हम किसी को आदेश देते हैं तो लोट लगा बोलते हैं। तो आपको एक रटना है, अब जैसे पट की जगह हंस दे देगा, हंस की जगह लिख दे देगा,
तो चेंज कर देगा, बस लास्ट के अक्षर सेम रहते, आगे का अलग होगा। जैसे मैंने हंस का तो हस्ती हसत हसंती हो जाता। ठीक है, वो अभी आपके जब टीचर आपको पढ़ाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट।